हेलो आज डे 21 मतलब जात पे आए थे। काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब 12:30 के करीब पहुँचे हैं। यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ से अपनी गाड़ी पार्क करके हम निकल चुके हैं सिले धाम, क्योंकि हमारा ये है मेरा बाबा धाम जो इनकी हम जात करने आए हैं। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ थी, अंदर कुछ थे यार। सच में पता चला कि हाँ एक्चुअली कितनी भीड़ होती। मतलब पहले हमारे जो भगत थे उन्होंने बताया कि आज इतनी भीड़ नहीं होगी, और सडनली इतनी भीड़ देख के लग रहा था। अभी तो हमें शेकिंग शॉकिंग तब लगा जब हमने वहाँ रियल भीड़ देखी जहाँ पे था। तो हम यहाँ नहा धो के रेडी हो चुके, मतलब लाइन में लगने के लिए। तो मैं आगे जा रही हूँ, अभी मम्मी और मेरे हस्बैंड पीछे हैं बच्चे के साथ। तो मैं आगे आधे जने आगे जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखो यार, इतना सोचा नहीं था यार इतनी भीड़ होगी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी जब हम लाइन में जाएंगे, अब देखिए यहाँ से ना लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइन है और ये आपको एक लग रही होगी, लेकिन ये एक नहीं है, इसकी जैसी 4-5 लाइन इसके बगल में लग रही है। तो वहाँ से देखो काफ़ी भीड़ थी। फिर वहाँ से इतना इतना खिसकते खिसकते यहाँ तक आए, इसके बाद भी लाइन थी। ये पूरी जिगजैग है, ऐसा नहीं है सीधा चली गई। पहले सीधी है, फिर उल्टा जाना है, फिर सीधा जाना है, तब जाके यहाँ पर आएगी। तो मतलब हमारा जो नंबर आया तो 5 बजे के करीब आया था। अंश गर्मी काफ़ी हो रही थी, तो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, तो उसे हम लेके बैठ गई थी मैं। तो जैसे तैसे हमारा नंबर आया है फिर अंदर के लिए। तो देखो यार, यहाँ पे फिर हमारे दर्शन हो गए थे, तो मम्मी ने कहा कि झाड़ लगवा ले, तो मम्मी ने हम सबके झाड़ा लगवाया और उसको पैसे देने लगी। यहाँ पे पैसे गिर गए थे, मैं पैसे उठा रही थी। फिर आगे चलते चलते फिर मम्मी ने कहा कि जात की चूड़ियाँ पहनते। एक बार तो चूड़ियाँ मैंने घर से ही डाली हुई थी, मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में। तो यहाँ से अंदर जाके मेरा बाबा का धाम है, अंदर ही दर्शन होते हैं। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मान्यता इतनी है कि इतने सारे लोग की भीड़ होती है। यहाँ पर जैसे चूड़ी पहन रहे हैं, सिर्फ एक ही ये दुकान है चूड़ी की। तो यहाँ पर मैं उसके घर भी है, मेरे को चूड़ी पहना दो, तो पहले ये आंटी को पहना रहे हैं। ये हमने कहा आप हमें दे दो, हम पहन लेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, आपको यहीं पहननी पड़ेगी, और साइज़ भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर इनके बाद मतलब ये हम हमारे साथ ही आई थी। इनके बाद मम्मी ने चूड़ी पहनी, और मम्मी के हल्का सा हाथ में कट भी लग चुका था, चूड़ी मुड़ गई थी हाथ में। तो अब मैं उसको कह रही मम्मी मैं पहन। मम्मी ने कहा कि मैंने कहा एक काम करो, पहले आप ही पहन लो, मैं बाद में पहन लेती हूँ। उससे फिर मम्मी को चूड़ी पहनाना स्टार्ट करा, और उसको बोल रहे भैया थोड़ा साइज़ की तो चूड़ी पहना। उसने कहा कि बहन जी ये साइज़ की नहीं मिलेगी, आशीर्वाद की चूड़ियाँ हैं, आपको ऐसे ही पहननी पड़ेंगी। का ठीक है। फिर मम्मी को पहनाने के बाद फिर मेरा नंबर आया था चूड़ी पहनाने का। और यहाँ पर मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। ये मैंने भी चूड़ी पहनी। मैंने उसको बोला भैया थोड़ा बहुत ही बढ़िया। सीरियसली मेरा हाथ जैसे हाथ नीचे कर रही थी ना, वैसे निकल रही थी मेरी चूड़ियाँ, लेकिन उससे थोड़ी सी भी छोटी चूड़ी नहीं करी। मैंने कहा ठीक है भैया अब जैसे तैसे पहना दो। फिर उसके बाद हमारा था फास्ट, तो हम पानी वानी नहीं पी सकते, तो हमने कहा ना ले। तो फिर वहाँ हम गए थे। देखिए यार रात को इतना नहीं पता चल रहा, दिन में पता चल रहा कितना प्यारा व्यू है। फाउंटेन के साथ गंदगी यार हर जगह है। ऐसे तीर्थ स्थान पर लोगों को कितनी बार बोला है कि ना करें, बट करते हैं लोग गंदगी। तो यहाँ पर भाई मेरे हस्बैंड उनके भैया और उनकी वाइफ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही मेरे को पता है आप चुगली कर रहे हो किसी की। तो उन्होंने कहा नहीं हम चुगली तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं मैं बता दूंगी आप किसी की चुगली कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं किसी की चुगली नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वेट काफ़ी चाची का वेट करते करते हम निकल पड़े। तो भैया हमने रात को इतना गौर नहीं किया था, और देखो कितनी प्यारी बनी हुई है। यहाँ पे पार्वती माँ, भोले बाबा नंदी पे बैठा हुआ है। सीरियसली
बहुत प्यारी थी, इतना रात को नोटिस नहीं करा था अंधेरी की वजह से। वही है, जो अभी हम गए थे रात को तो हमने इतना नहीं देखा था। अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के। और ये था अमरोहा, ये पड़ता है अमरोहा यूपी में, जो कि आपका गंगा से आगे है। तो एग्जैक्टली जिन लोगों को पता होगा गंगा जी कहाँ, से आगे अमरोहा पड़ता है। तो हम यहाँ से निकल गए हैं और इतनी थकान हो रही थी कि आपको बता नहीं सकते हैं। 3 दिन तक होश ही नहीं आया। और ये रोड लटले देख के ऐसा लगा जैसे मैं छठीगढ़ पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि छठीगढ़ पे इसी तरीके का पुल है और नीचे घर है। अगर आप मथुरा गए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने ये जगह, ऐसी जगह देखी है कि नहीं देखी। तो ये चाचा जी गुनगुना रहे, सिर्फ एक चाचा जी थे जो मतलब ठीक थे, क्योंकि इन्होंने इतने नहीं किए, मतलब इन्होंने दर्शन किए बट इन्होंने शॉर्ट में करे, हमने थोड़े लॉन्ग में कर लिया लाइन वाइन में लग के। तो यहाँ पे ये गांव की साइड पड़ जाता, तो खेत इधर पड़े थे और मतलब अच्छी खुशबू आती, हल्की हल्की बारिश भी होने स्टार्ट हो गई थी। और देखो यार, मेरे आंखों से देख के पता चल रहा है कितने थक गए हैं। मेरे को प्यास भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, गर्मी भी लग रही थी। इसी की गाड़ी होने के बाद भी मैंने कहा भैया बस अब ना हो पाएगा हमसे। इन्होंने कहा कि कोई नहीं, अब बस घर तक जाना और पूजा करना।